आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ अलार्डिस ने जो है वो इवेंचुअली इस बात को अभी कंफर्म किया है कि कोई रीलोकेशन की बात नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं तो वहां से अभी तक खबरें आ रही हैं दैट पाकिस्तान नहीं आएगी टीम इंडिया और इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। बट $1 मिलियन क्वेश्चन, मुझे नहीं पता जेफ अलार्डिस ने इस बारे में कुछ बात की नहीं की, क्योंकि दुबई में ये इवेंट था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी क्या होगा। अच्छी करनी है ज्यादा से ज्यादा। इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और हमसे ज्यादा वो जानते हैं, हमसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटीज का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं बनती है। तो अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं कि जहां पे हम पहले खड़े हुए थे शशोपंज में। क्या जी आएगी टीम इंडिया की नहीं आएगी, वो जब तक ऑफिशियल बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से पूछ के जब अनाउंस कर देगी क्या जी ठीक है। आईसीसी की बातों पे हमें कोई बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं। पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझोगे कि यार बस यहाँ पे ऐसे हुआ और इंडिया खुद ब खुद आ जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात पता चलेगी, बिकॉज हमने देखा है कि एक हफ्तों में सीरीज डिसाइड हुई पाकिस्तान इंडिया की और अचानक इंडिया ने ट्रैवल कर लिया पाकिस्तान। सो यस, कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकती हैं, बट द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर एंड ये सारा डिसीजन उनके हाथ में है। ये बोर्ड्स कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली आईसीसी भी कुछ भी नहीं कर सकता। चीज ये है कि आईसीसी गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर भारतीय गवर्नमेंट ने वाकई तहरीरी तौर पर ये लिख के दे दिया कि हम पाकिस्तान नहीं भेज रहे, फिर आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। इंडिया इज वेरी पावरफुल, विच जो के बात ठीक है, उनका बोर्ड जो है वो अब सुपर पावर ही है क्रिकेट का, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा या पूरा का पूरा कहीं और शिफ्ट करें या कुछ भी करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना प्रस्तावित है, ये आपको पता है। लेकिन एक खबर निकल के आ रही है, आईसीसी ने एक अपना डेलीगेशन भेजा था पाकिस्तान, और वहां पे जायजा लेने के लिए भेजा था कि देखी जाके पाकिस्तान की कितनी तैयारी हो रखी है, चैंपियन ट्रॉफी करवाने के लिए कितना पाकिस्तान तैयार है। तो उसमें से एक अधिकारी ने बयान दिया है कि अभी रीलोकेशन की कोई भी बात नहीं हो रही है आईसीसी के अंदर। मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में आयोजित होना प्रस्तावित है वो अभी वहीं पे होगी आईसीसी के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तानी अभी इसका भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक भारत अपनी टीम को भेजने के लिए हरी झंडी नहीं देगा तब तक कंफर्म नहीं होगा पाकिस्तान में होगी चैंपियन ट्रॉफी की नहीं। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डर रहे हैं, आईसीसी के आश्वासन देने के बावजूद भी पाकिस्तानों को भरोसा नहीं हो रहा है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। ये सुनकर बड़ा इत्मीनान होगा कि आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही हो रही है, और इस पर किसी किस्म की कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हालांकि एक रूटीन का आईसीसी डेलीगेशन विजिट अब से कुछ दिन बाद होगा, जो रूटीन का विजिट आई रिपीट, लेकिन भारतीय मीडिया ने उसको इस चीज़ से लिंक किया है कि शायद कोई पाकिस्तान में स्टेडियम के हवाले से कुछ खदशात हैं, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा। स्टेडियम भी वक्त पर तामीर होंगे और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में ही होगी। और दूसरा, हाँ, हमें अपने घर में ज़रूर ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि हमारे जो स्टेडियम की रेनोवेशन है इंशाल्लाह वक्त पर हो जाए, जिस पर आई थिंक हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, ये अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि वक्त कितना कम बाकी है, अब तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनता कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी या कुछ होगा। गो के कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ अगर ना हो जाए। देखिए, अगर आप किसी और को होस्ट देते भी हैं या किसी और को मतबादिल पे रखते भी हैं, तो उसको पहले आपको बताना पड़ता है, प्लान भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप दुबई में ले जाएं चैंपियंस ट्रॉफी, या श्रीलंका में ले जाएं या साउथ अफ्रीका में ले जाएं। पाकिस्तान में ही होगी, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1280 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है आईसीसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक, अपने स्टेडियम को अपग्रेड कर रहा है। तमाम चीज़ें हो रही हैं, आईसीसी के वक्त आ रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में एक और आईसीसी का वक्त आएगा, जो कि यहाँ पर इंतजामात का जायजा लेगा। और कजाफी और पिंडी की अगर आप स्पीड देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी, लेकिन नेशनल स्टेडियम में स्पीड थोड़ी सी कम है, क्योंकि पूरा 1 महीना आज हो चुका है और जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसका भी अभी तक काम नहीं हो सका है। $1 मिलियन क्वेश्चन, मुझे नहीं पता जेफ अलार्डिस ने इस बारे में कुछ बात की नहीं की, क्योंकि दुबई में ये इवेंट था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी किया होगा। क्योंकि आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की कि आईसीसी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कॉर्पोरेट किस्म के अदारा है, जिसके अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो डेडिकेटली पहले से जो है डिसाइड कर ली जाती है। बट कुछ ना कुछ तो उनके देन में भी होगा कि जो भारत से रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारत की गवर्नमेंट
जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान को इजाजत नहीं दी उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान आने की। आप इस हवाले से क्या देखते हैं, कोई इस हवाले से बात उनसे हुई या उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ क्या? देखिए ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जिस Hybrid. तरह अभी पहले कहा कि पाकिस्तान से तो मूव नहीं हो सकती इतनी जल्दी, आप किसी को भी देंगे वो ठीक है। तैयारियां करना इतना मुश्किल है क्योंकि बड़ा इवेंट है, 8 टीमें हैं, इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने चल चलाओ वाला काम जो हम डोमेस्टिक में हम देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, सारी चीज़ें आपने अच्छी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं, और कल आपने जो रिपोर्ट देखी है 34,000 करोड़ रुपए उनको फ़ायदा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट को और आईसीसी को भी, जो आईसीसी ने आज फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी शेयर की है ठीक है। उसमें। अब पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मैचेस से और इंडिया के मैचेस से कितना फ़ायदा होता है। वो है कि इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ये बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के चंद मैचेस हुए आईसीसी में, और उन चंद ही मैचेस से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इंडियन बोर्ड को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा बीसीसीआई कि इतना बड़ा लॉस हमें हो। ये तमाम चीजें देखते हुए वो फैसला जरूर करेंगे, और मेरा ख्याल है आईसीसी को भी इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान अगर फिर मना कर दे तो फिर जो इनकम इनकी हो रही है वो ब्रॉडकास्टर भी बैकआउट कर सकते हैं, और फैंस का इंटरेस्ट भी जो है वो बहुत लो पे चल। तो लगता है ऐसी जैसे इस मामले को बड़ा प्रोलॉन्ग करके आखिर तक ही हल किया जाएगा, और वाइब्स ऐसी हैं जैसे दोनों तरफ से साफ इनकार नहीं हो रहा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपको पता है कभी भी डायरेक्टली मना नहीं किया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के कंधों पे रखकर ही बंदूक चलाई, उस मरतबा भी ऐसे करेंगे। एशिया कप में भी आपने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट पे अपनी लेकिन कहता है इमरान, जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली तब उन्होंने कोई इतराज नहीं किया, जब उसके बाद जितनी चीजें हो चुकी हैं आखिरी वक्त, जैसे आपने कहा कि अब तो शेड्यूल और टिकटिंग तक बात आ रही है इस टूर के बाद, अब तक भी कोई इन्होंने आईसीसी के लास्ट में भी अभी हुआ था श्रीलंका में, मतलब एनुअल मीटिंग हुई, वहां इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। अगर कुछ करना होता तो बीसीसीआई वहां जरूर करता। बिल्कुल, वो ये चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हम अगर एक इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो वो 3 इवेंट में हाइब्रिड मॉडल पे जा सकते हैं। ठीक है। बैक टू बैक इवेंट्स हैं, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी भी, आपके पास T20 वर्ल्ड कप भी है, आपके पास ओडीआई वर्ल्ड कप भी है। इस चीज को भी वो रियलाइज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस मरतबा इतना ओपनली अगर भारत खेलने से इनकार भी करता है तो उसकी कोई ठोस वजह जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो हम नहीं खेल रहे। तो चीज ये है कि आईसीसी गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर भारतीय गवर्नमेंट ने वाकई तहरीरी तौर पे ये लिख के दे दिया कि हम पाकिस्तान नहीं भेज रहे, फिर आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। बनती है तो अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं कि जहां पे हम पहले खड़े हुए थे, शशोपंज में कि हाँ जी आएगी टीम इंडिया की नहीं आएगी, वो जब तक ऑफिशियल बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से पूछ के जब अनाउंस कर देगी कि हाँ जी ठीक है, आईसीसी की बातों पे हमें कोई बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं, तो जब तक बीसीसीआई की जानिब से ऑफिशियल नहीं आ जाती कोई बात कि हाँ जी टीम इंडिया आ रही है, या अगर उन्होंने नहीं आना तो फिर आईसीसी को जो भी वो बातचीत करेंगे तो तब जाके बात आगे बढ़ेगी। तो ये है तो कहने को तो आईसीसी के जाहिर है कि एक बड़े ओहदेदार हैं, लेकिन हमें इनकी बातों पे कोई इतना कोई एतबार है नहीं और जब तक कुछ फाइनल और कंक्रीट किस्म की कोई बात निकल के सामने नहीं आती तो बीसीसीआई की जानिब से, तो तब तक ये कहानियां ये बातें चलती रहेंगी कि कभी आ रही है आईसीसी की टीम आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, फिर अगली मीटिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये महीने डेढ़ के अंदर अंदर ये सारा फाइनलाइज हो जाएगा जी, क्या कहानियां, ऊंट किस करवट बैठेगा। कई लोग बीच में अब कहना शुरू हो गए हैं कि हाँ उनको लगता है क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है तो इंडिया शायद आ जाए आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी हमेशा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा नहीं आएंगे, और इंडिया इज वेरी पावरफुल, जो के बात ठीक है, उनका बोर्ड जो है वो अब सुपर पावर ही है क्रिकेट का, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे, आईसीसी तो चलता ही हमारे पैसों से है, आईसीसी को हमारी बात माननी पड़ेगी, और ये या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा या पूरा का पूरा कहीं और शिफ्ट करें या कुछ भी करें। पाकिस्तान को एफर्ट करनी पड़ेगी अगर इंडिया को बुलाना है, जो सीधी सी बात है। वरना अगर पीसीबी समझ के बैठा हुआ है या मोहसिन नकवी अगर ये सोच रहे हैं कि हम बस बैठे रहेंगे और बस जिस तरह से एक हफ्ता रह जाएगा, फरवरी का शुरू होगा, ये चलता रहेगा सिस्टम के, इंडिया आएगा नहीं आएगा, एक हफ्ता पहले इंडिया अपने जहाज बुक करेगा, चार्टर्ड प्लेन, और पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा एकदम से। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा कि एकदम से डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे बाकी ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, अफगानिस्तान आ गया, बाकी टीमें आ गई, इंडिया भी ऐसे आ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझोगे कि यार बस यहाँ पे ऐसे हुआ और इंडिया खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान आने के लिए एटलीस्ट इनविटेशन जो गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, स्पेशल इनविटेशन भेजना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि आप आए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ये होगा वो होगा, मतलब जो भी जिस तरह से भी बात कर सकते हैं वो इनको पता होगा। लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। बगैर बात किए ये नहीं हो सकता कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि बस हम बैठे हुए हैं
और सब कुछ अच्छा है, और जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बाकी टीमें आ रही होंगी, तो इंडिया भी 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले चैंपियंस ट्रॉफी से आ जाएगी और पिंडी में डेरे जमा देगी या लाहौर में डेरे जमा देगी, रोड प्रैक्टिस शुरू कर देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी, उससे पहले चीजें ऐसे ठीक नहीं हो। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, आईसीसी के एक अधिकारी ने लगभग आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान में अभी चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल नहीं की गई है, अभी रीलोकेशन की कोई बात नहीं हो रही है आईसीसी के अंदर। अभी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के रेनोवेशन पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर एक डर का माहौल है कि अगर भारत अपनी टीम नहीं भेजेगा, मतलब जब तक बीसीसीआई कंफर्म नहीं करता है तब तक ये लोग आईसीसी को नहीं मानेंगे। मतलब इस समय पाकिस्तानियों की नजरों में आईसीसी से ऊपर बीसीसीआई हो गया, मतलब भारत का जो बोर्ड है वो आईसीसी से ऊपर मान रहे हैं। जब तक भारत अपनी टीम को भेजने के लिए रेडी नहीं होगा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी लगभग नहीं होगी, क्योंकि भारत के बिना कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट आप सफल नहीं बना सकते हैं। सफल तो छोड़िए, आप उसको करवा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आपको दुनिया में किसी और देश में नहीं मिलेगी। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, फुटबॉल की मिल जाती है, बाकी और खेलों की मिल जाएगी, लेकिन क्रिकेट की व्यूअरशिप आपको भारत के अलावा किसी और देश से नहीं मिलेगी, क्योंकि 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है हमारे भारत में क्रिकेट को एक धर्म के रूप में देखते हैं, और लगभग 40-50 करोड़ लोग इंगेज हो जाते हैं क्रिकेट में, कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं क्रिकेट से। क्योंकि अभी हमारा जो भारत में जो इवेंट हुआ था 2023 में विश्व कप, उसमें भारत ने उस टूर्नामेंट से लगभग 11-12 हजार करोड़ रुपए भारतीय रुपए में इतना पैसा कमाया है व्यूअरशिप से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत की जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में वो कितनी ज्यादा है। आईसीसी भी इसको समझता है, और आईसीसी बिना भारत की कोई इजाजत के या बिना भारत के हरी झंडी के कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जब तक भारत नहीं बोलता। अभी भारत ने क्लियर नहीं किया है, भारतीय बोर्ड ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि पाकिस्तान में अपनी टीम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। जिस दिन ये कंफर्म हो जाएगा उसी दिन कंफर्म हो जाएगा पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी कि नहीं। जैसे ही भारत मना करेगा, मतलब कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से आएगा कि बीसीसीआई अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में भेजने के लिए मना करता है, उसी दिन कंफर्म हो जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी या तो यूएई में होगी या तो श्रीलंका में होगी। आगे आने वाला समय बताएगा। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये चैनल मैंने रिएक्शन चैनल बनाया है, पाकिस्तान की जो मीडियम चल रहा होता है वो आपको बताने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया सपोर्ट करिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।